हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। बढ़िया, मस्त, बिंदास। आई होप जहाँ कहीं होंगे सही और स्वस्थ होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग टाइप 9 में वर्गों के योग और अंतर के ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। टाइप 9 पार्ट नंबर 8 वर्ग मूल का जो चलने वाला है, वर्गों के योग अथवा उनका अंतर के ऊपर हम प्रश्नों को हल करेंगे। सभी लोग मेरे प्यारे जितने भी दोस्त हैं इस समय जो मैथ की क्लास देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करें, लाइक करें और क्लास के अंत तक बने रहें। बहुत धमाकेदार प्रश्नों की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है और जो हर परीक्षा में आते हैं। एक जो अभी हमने प्रश्न लिखा है, ये भी प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2001 में पूछा गया है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग तथा उनके वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर दिया गया है 28। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न को यहाँ से हम लोग हल करते हैं, बनाते हैं। क्या लिखा है, दो धनात्मक संख्याएं। तो हमने यहाँ पर मान लिया है, बस माना, यहाँ से मान लीजिएगा दो संख्याएं हमारी हैं। माना पहली, माना दो संख्याएं, ठीक है। इनका योग दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना दो बड़ी संख्या मान लीजिए, माना बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, ए व छोटी संख्या, छोटी संख्या। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों तक? चलिए बता दीजिएगा। और छोटी संख्या हम मान लेते हैं बी है, ठीक है। क्या है, बी है। तो कह रहा है कि दो धनात्मक, ये हमारी दो धनात्मक है, ठीक है। एक ए है, दूसरी है क्या है, ये बी, और ये दो संख्याएं, इनके वर्गों का योग कह रहा है कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का जो स्क्वायर दिया गया है, ये बराबर में है 100। क्या है ये, 100। ये समीकरण हमारा पहला हो गया, ठीक है। फिर उनके वर्गों का अंतर, यानी इन्हीं के वर्गों का अंतर, ये तो इनके वर्गों का योग था, योग था ना। तो इनका अंतर का मतलब होता, अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर यहाँ से क्या होता है, घटाना। अंतर अंतर बराबर क्या होता है, घटाना, मतलब माइनस का चिन्ह, ठीक है, समझ गए ना। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का जो स्क्वायर दिया गया है, ये है हमारा 28। कितना दिया गया है, 28। ये समीकरण यहाँ पर है सेकंड, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या लिखोगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, को जोड़ने जोड़ने पर, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने पर हमारा क्या बनेगा करके देखते हैं, जोड़ने पर हमारा यहाँ से क्या बनेगा। तो देखिए जोड़ने पर क्या, इसको जोड़ोगे तो जोड़ने का मतलब है यहाँ से प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो जोड़ोगे, ये एक ए स्क्वायर ये है और नीचे भी ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर मिलकर के 2a स्क्वायर बनेंगे। ये बी स्क्वायर है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस हमेशा कट जाएगा, ठीक है। 2a स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये 100 है, ये 28 है। दोनों संख्या है प्लस में, दोनों संख्या काय में लिखी है, प्लस में। तो दोनों संख्याएं जब प्लस में हमारी लिखी जाएंगी, तो दोनों संख्या प्लस में जोड़ोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 128। यहाँ से जो ए, ये दो जो दिया गया है, इसको इधर ले जाएंगे हम। तो ए स्क्वायर यहाँ से क्या हमारा निकल कर आ जाएगा, 128 बटे में 2, यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये 64। मतलब ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 64, ठीक है। तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है, इसको काटोगे, इधर रूट चढ़ेगा आकर के। तो ए बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 64 को 8 गुणे में 8 लिख सकते हैं। तो ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 8।
ए बराबर क्या आया, 8। तो बड़ी संख्या हमारी ए थी, तो ये बड़ी संख्या मेरे पास आ गई, क्या आ गई, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या मेरे पास कौन सी आ गई, 8 है। ठीक है, अब क्या करना है, जो ए का मान है लिखोगे, ए का मान, ए का मान, ए का मान किसी, चाहे इस समीकरण में रखो चाहे इस समीकरण में, किसी भी समीकरण में उठा के रख दो। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, में रखने पर, क्योंकि हमको ए और बी दोनों संख्याओं का मान पता होगा, तभी हम उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। ए तो निकल गई संख्या हमारी, अभी बी हमको निकालना है। तो बी कैसे निकालोगे, ए वाली समीकरण पहला क्या दिया गया है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, ये बराबर में है 100। ठीक है, इसमें ए का मान उठा के रखो, तो ए बराबर कितना है, 8 दिया गया है। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर करोगे प्लस में बी का स्क्वायर बराबर में 100 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारा, 8 का जो स्क्वायर 64 है, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 100, और माइनस का 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या बचेगा, 36 हमारा। यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा, इधर रूट आ जाएगा हमारा। तो बी बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 36 को 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो बी एक बाहर आ जाएगा, 6 हमारा। तो बी का मान क्या आ गया हमारा, यहाँ पर 6 आया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा था हमसे, प्रश्न में पूछा है कि उन संख्याओं का योग बताइएगा। तो संख्याओं का योग क्या होता है, योग बराबर क्या लिखोगे, योग बराबर, तो योग बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में बी। तो ए का मान कितना है, 8, और बी का मान कितना दिया गया है, 6। आपस में जोड़ोगे, यहाँ से 14 जो आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 14 देखिए कहाँ पर है, ए ऑप्शन। ठीक है, आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो प्रश्न है 1 मिनट में ही हल हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में ही हल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा स्पीड में कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं, स्पीड में कैसे करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें, और फिर इसी प्रश्न को हम थोड़ा स्पीड में करके दिखाते हैं। देखिएगा स्पीड में इस प्रश्न को कैसे लोग कब बनाते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखते हैं, अब इसी प्रश्न को हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, देखेंगे अभी 1 मिनट के अंदर कैसे हल होगा, और एक ही लाइन में हल होना है। ठीक है, एक ही लाइन में क्या होगा, हल होगा। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या बनाते हैं प्रश्न को। ठीक है, यहीं से प्रश्न हमको पकड़ लेना है। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, तो हमें पता था उनका जो वर्ग होता है ए का स्क्वायर होता है, और प्लस में बी का स्क्वायर, यहाँ से दिया गया था 100। ठीक है, और उनके क्या है, उनका अंतर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिया गया है 28। इनको अगर यहाँ से ऐड करोगे तो हमें पता है ये 2a बचेगा, और यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, 2a² बचेगा। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये 128 हो जाएगा। ठीक है, 128, और 128 को अगर हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से 2 से भाग करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 64। तो ए बराबर यहाँ से क्या बचेगा, 8 हमारा। ठीक है, अब बी का मान यहाँ से ज्ञात करना, तो बी का मान यहाँ आप इस समीकरण में उठा के रखेंगे। ठीक है, अभी हमने जो पूरा डिटेल से समझा है वो इस वाले समीकरण में सीखा था, अब हम लोग सेकंड वाले समीकरण में यहीं पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पर समीकरण सेकंड में रखोगे, तो सेकंड में समीकरण सेकंड में रखने पर क्या है, देखिए ए का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, यानी 8 का स्क्वायर यहाँ करोगे 64, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, 64 जो होगा ये उधर जाएगा। ठीक है, 64 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है। ठीक है, हमें पता है कि इसका जो स्क्वायर होगा यहाँ 64, 64 इधर प्लस में है। ठीक है, 20 इधर है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से 64 आ जाएगा हमारा, 64। अब ये 28 जो है ये है, इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा इधर माइनस का 28। ठीक है, माइनस का 28, और बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ गए ना, तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर आया है ये कितने का है, 36 का, बराबर में बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बी बराबर लिखोगे तो बी बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से कर देगा, इधर रूट चढ़ेगा, इसका वर्गमूल निकालोगे 6 आ जाएगा तुरंत।
अब आपस में कह रहा था कि योग ज्ञात करिए, इन्हीं दोनों को आपस में क्या है, जोड़ दीजिएगा। 8 + 6 बराबर में 14, क्या होगा, राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ऐसा उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से बेहतर समझ रहे होंगे। ठीक है, एकदम ध्यान यहीं पर केंद्रित लगाइएगा, इधर उधर नहीं करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं फिर नहीं आएगा, समझ गए ना। वो लोग कहते हैं कि हम सिखा देंगे, वो करा देंगे। हमारा कहना भैया है कि आप जब पूरा फोकस करेंगे इस क्लास में, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आधा दिमाग इधर है, आधा दूसरी जगह है। बाबू सोना करने में आधा वहाँ माइंड लगा रहे हो, तो फिर बाबू सोना करने में ज्यादा दिमाग हमारा वहाँ ज्यादा जाता है, समझ गए ना। नकारात्मक बातें नहीं, इधर ज्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है हमारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है और लिखा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उनके वर्गों का अंतर 145 दिया गया है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी दिया गया है 5। लगाइएगा इस प्रश्न को। अभी जो हमने पहला जो क्वेश्चन बताया, इससे पहले जो हमने लगवाया है, सेम हमारा वही प्रश्न है, समझ गए एकदम। लगाइएगा इस प्रश्न को, लगाएं, हल करें। सभी लोग मेरे साथ जितने हैं, मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, एक बार सभी लोग शेयर कर दें और कमेंट करें, क्लास के अंत तक बने रहें। लगाइएगा प्रश्न को, हल करिए, देखिएगा कैसे होगा। बहुत आसान सा प्रश्न यहाँ से दिया गया, हमको करना कुछ नहीं, समझ गए एकदम। एकदम लल्लन टाप एकदम प्रश्न दिया गया है। जो प्रश्न में दिया गया, हमको क्या दिया गया, जो कह रहा है वो हमको करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग। ठीक, यहाँ से मान लीजिएगा दो मेरी संख्याएं हैं। ठीक है, माना बड़ी संख्या ए व छोटी संख्या, छोटी संख्या बी है। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब प्रश्न में हमसे क्या बोल रहा है, जो प्रश्न में हमसे बोला है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी इन्हीं का योग, क्या दिया गया है, इन्हीं संख्याओं का योग हमको दे दिया गया है। तो इन्हीं संख्याओं का योग यहाँ से क्या हम कैसे लिख सकते हैं, a+b बराबर, a+b बराबर में दिया गया है 29 29। ये समीकरण हमारा पहला हो जाएगा। फिर इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर मतलब a का स्क्वायर, और अंतर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस b का स्क्वायर दिया गया है a 145, ये समीकरण सेकंड दिया गया है। हमको इन्हीं का अंतर ज्ञात करना है, इनके वर्गों का अंतर दिया गया है, और उन्हीं संख्याओं का अंतर पूछ दिया गया है क्या है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a+b होता है और दूसरा ब्रैकेट a माइनस का b होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 45 है, तो इसकी जगह हम 145 लिख सकते हैं, 45 145। ठीक है, 145 बराबर में a+b का मान दिया गया है 29। अब इन दोनों के बीच में गुणे का निशान होता है a माइनस का b। ठीक है, ये क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, यहाँ से काट दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा a-b बराबर में आ जाएगा हमारा 145/29, ये कट जाएगा हमारा 5 बार में। तो a-b बराबर में क्या आया हमारा, 5 आया। ठीक है, अंतर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ से करेक्ट। तो इन संख्याओं का अंतर कितना आया है हमारा, 5 आया है। क्या आया है अंतर हमारा, 5 यहाँ से अंतर आया है। क्लियर है। तो यहाँ से इन संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। ये एकदम सीधा सीधा आ गया है, ये एकदम सीधा सीधा आया है। अगर वो यहाँ से पूछे कि बताइएगा इन
वे दो संख्याएं हमारी कौन सी होंगी। अगर वो पूछ दे कि बताओ बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, ये भी अगर प्रश्न में पूछ दे, ठीक है, तो कैसे हल करते हैं देखिएगा। ये यहाँ से क्या करते हैं, ये इतना एकदम सीधा है, ये एकदम ट्रिक से सवाल है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। अब इसको अगर बेसिक बताया जाए कि इन संख्याओं, पहले ए बड़ी संख्या हमारी ज्ञात करिए, फिर छोटी संख्या ज्ञात करिए, वो कैसे हम लोग यहाँ से करते हैं देखिएगा। कैसे करते हैं हमको यहीं से पता करना है। इधर यहाँ पे समझ लीजिएगा, इधर देखिए यहाँ से क्या करना हमको, कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए दो संख्याओं का योग दिया गया है, तो a प्लस बी का मान यहाँ से दिया गया है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 29 दिया गया था। ये समीकरण अभी एक पहले ही मान लीजिएगा, ठीक है, ये समीकरण को यहाँ से पहले मान लीजिए। अब यहाँ से कह रहा था कि हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, इनके वर्गों का अंतर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर था 145। ये समीकरण नहीं बनाना है, ये समीकरण हमें नहीं बनाना। अगर ये बनाना है तो इसको बना लीजिएगा, चलिए ठीक है, ये समीकरण 2 है, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्या करना है देखिएगा, इसका हमको या योग पता था, ये समीकरण हटा ही दो अभी नहीं, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमको लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है हमको, अगर यहाँ समीकरण आप बनाते भी हैं तब भी लगेगा हल होगा, ठीक है, तो भी हल होगा। तो हमको पता इसकी जगह क्या दिया गया, 145 बराबर में इसकी जगह ए प्लस बी का मान यहाँ 29 दिया गया था, और ये गुणे में आ जाएगा ब्रैकेट के बीच में ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी का अगर यहाँ से निकालोगे तो ए माइनस बी बराबर में क्या आया यहाँ पर हमारा 145 माइनस का गुणे का भाग, भाग में कितना आ जाएगा 29, यहाँ से कट जाएगा 5 बार, तो ये a माइनस बी बराबर जो 5 आया था, ये समीकरण बना लीजिएगा थर्ड, ठीक है। अंतर पूछा, अंतर तो यहाँ से विकल्प में आ जाएगा। अगर वो संख्या पूछ दे कि बताइए दोनों संख्या कौन सी होंगी, तो ये समीकरण यहाँ से थर्ड बना लीजिएगा। आगे लिखिएगा समीकरण, समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर, को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। ये वाला इधर रब कर रहे हैं, ये वाला समझ गए थे। चलिए देखिए, अब दोनों को हम यहाँ से जोड़ेंगे, ठीक है। समीकरण किसको किसको जोड़ना, इस वाले को जोड़ना है, और इस वाले थर्ड को, ये थर्ड है समीकरण, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारा यहाँ से क्या दिया गया, ए प्लस बी बराबर में 29 है, ठीक है। अब समीकरण हमारा थर्ड आया है ए माइनस बी बराबर में 5, इसको जोड़ने पर क्या करोगे, ये 2a आ जाएगा और ये कट जाएगा, बराबर में 29 और 5 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34, और a बराबर में अगर लिखोगे तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। तो a बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी 17, ठीक है। अब यहाँ से b का अगर मान निकालोगे तो ये a का जो मान है इस वाले समीकरण में उठा के रख दो, ठीक है, तो ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। ए का जो मान दिया गया ये 17, ये चाहे तुम समीकरण एक में रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, थर्ड में कहीं पर भी रखो, हमारा मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप जिस समीकरण में रखना चाहे रख सकते हैं। तो चलिए हम इस समीकरण इसमें देखते हैं, रखते हैं सेकेंड वाले में। तो ए का मान यानी 17 का स्क्वायर बोल रहा था, 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा यहाँ पर 289, माइनस में बी का स्क्वायर करोगे बराबर में 145, ठीक है। तो बी का स्क्वायर यहाँ से इधर, बी का स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 289 माइनस 145 बराबर में आ जाएगा ये हमारा इधर 4, इधर 4, इधर 1, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से b का मान अगर लिखोगे तो b बराबर में 12 आ जाएगा, b बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारी 17 और छोटी संख्या हमारी 12 हो जाएगी, और 17 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का अंतर अगर करोगे तो 145 आएगा, और 17 और 12 आपस में जोड़ोगे तो 29 आ रहा। तो दोनों संख्या भी हमारी यहाँ से क्या हो गई, निकल कर सामने आ गई हैं, क्लियर है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोट करिए इसको, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है और लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह दोनों संख्याओं का योग 34 दिया गया है। ठीक है, कितना हो, दोनों संख्याओं का योग 34 हो और उन संख्याओं के वर्गों का योग जो दिया गया है 580 है। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता है कि दो संख्याएं हमारी कौन कौन होगी, ए होगी, दुआ बी होगी। तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर बराबर में 580 दिया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग इन्हीं इन्हीं दोनों का योग, अर्थात ये समीकरण हम एक मान बना लें और ये वाला कर लेंगे ए प्लस में बी बराबर में दिया गया है 34। ये हम समीकरण ग्रहण कर लेते हैं। क्या लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए ए का स्क्वायर होता है प्लस में बी का स्क्वायर होता है प्लस में 2ab होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान कितना दिया गया था, 34 का यहाँ से स्क्वायर कर देंगे हम, बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 580 प्लस में 2 गुणे में ए और बी हमको निकालना है। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे हम 34 का स्क्वायर। ठीक है, तो 34 का स्क्वायर देखिए करना क्या है, 4 का इकाई का स्क्वायर करना है हमको। 4 चक्कू में 16 का 6 आ जाएगा। अब 4 यहाँ 12 दूनी 24 और एक 25 का 5 बचेगा 2, 3 4 9 2 11, यानी 1156 बराबर में आया है 580 प्लस में 2 गुणे का ए बी। ये क्या करना है हमको, इधर क्या करेंगे, ये इसको उधर ले आएंगे। ठीक है, तो 1100, ये टू और गुणे ए बी बराबर में क्या आ जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 1156 माइनस 580। तो 2 गुणे ए बी का मान यहाँ से आ जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ से 6 और इधर आ जाएगा हमारा 15 में से 8 जाएंगे 6, 15 में से 8 गया 7 और इधर बचेगा 10 में से ये जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये 476/2, इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, कहाँ पे गड़बड़ हो गया है देखना है, को घटाना है। यहाँ 5 आ जाएगा, 4 नहीं, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा, यहाँ आएगा 5, 576, 576 और भाग करना है, ये 2 आ जाएगा नीचे बटे में। ठीक है, भाग करोगे तो 2 बार में 2 दूनी 4 बचेगा 1, 17 2 अट्ठे में 16, फिर 1 2 अट्ठे में 16। तो ए और बी यानी ए इंटू बी का मान, ये आपस में दोनों गुणे में पास पास में गुणा होता है। तो ए गुणा बी बराबर में हमारा 288 जो आएगा यहाँ से क्लियर हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 288 डी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। समझ गए, तो ऐसे हम प्रश्न टाइप 9 में हम लोग जो वर्गों का योग अंतर के ऊपर जो होता है वो हम लोग इस टाइप से प्रश्नों को हल करते हैं। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपकी स्पीड है ये थोड़ा बढ़ जाएगी और काफी बढ़ेगी स्पीड, 1 मिनट के अंदर ही प्रश्न को हल करने लगेंगे। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट जो टाइप होगा वो हम अपने अगली क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, क्लास कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कल हम इस समय फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय। नमस्कार।